हाँ तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नॉलेज बुक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास में भी अपन राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सोल्व करेंगे जो आपकी बीएसटीसी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल जो भी स्टूडेंट्स बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए क्लास काफी स्पेशल होने वाली है। तो आपको भी पूरी ईमानदारी के साथ क्लास को एंड तक देखना है और हर एक प्रश्न का उत्तर कमेंट करना है ताकि ये प्रश्न आपको यहीं पर याद हो जाए, ठीक है। और साथ ही आपको चैनल भी सब्सक्राइब करना है ताकि अगली क्लास आप तक आसानी से पहुंच जाए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का जो आपका पहला प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा है कि स्त्रियां बोरला आभूषण शरीर के किस भाग पर पहनती है, बताओ। हाथों में, गर्दन पर, कान में या फिर सिर पर। तो देखिए जो बोरला आभूषण है ना, वो स्त्रियां पहनती है सिर पर। कहां पर पहनती है? सिर पर। बिल्कुल सही दोस्तों, ऑप्शन डी अपना इस प्रश्न का सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों कि बनास नदी का उद्गम है, यानी कि जो बनास नदी है उसका उद्गम कहां से होता है, बताइए। करौली की पहाड़ियों से, बेराट पहाड़ियों से, नाग पहाड़ से या खमनोर की पहाड़ियों से। तो देखिए जो बनास नदी का उद्गम है ना, वो होता है आपके खमनोर की पहाड़ियों से। कहां से होता है? खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से, ठीक है। तो ऑप्शन डी अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि बरखान है, बताओ बरखान क्या है। रेत के टीले, डेल्टा, पहाड़ियां या फिर झीलें। तो देखो जो बरखान है ना, वो रेत के टीले हैं। क्या है? रेत के टीले। तो ऑप्शन ए अपना सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि रखड़ी और टोटी है, यानी कि रखड़ी और टोटी क्या है, बताओ। महिलाओं के गहने, पुरुषों के वस्त्र, स्वदेशी जूते या फिर साफों के प्रकार। तो देखिए रखड़ी और टोटी है ना, ये आपके महिलाओं के गहने। क्या है? महिलाओं के गहने जो सिर पर पहनती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किस सभ्यता को धूलकोट कहते हैं, बताओ। कौन सी सभ्यता को धूलकोट कहते हैं? बालाथल को, आहड़ को, गिलुंड को या फिर कालीबंगा को। तो देखिए जो धूलकोट है ना, वो कहते हैं अपन आहड़ को। तो बिल्कुल जो आहड़ है, ये आहड़ को ही अपन धूलकोट कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी अपना सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि मेजा बांध बनाया गया है, बताओ मेजा बांध कहां बनाया गया है। मेज नदी पर, कोठारी नदी पर, चंबल नदी पर या फिर बनास नदी पर। तो देखिए जो मेजा बांध है ना, ये बनाया आपके कोठारी नदी पर। बिल्कुल दोस्तों, कोठारी नदी पर बनाया है और भीलवाड़ा में बना हुआ है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन बी अपना सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत की गई वर्ष, बताओ। कंवर सेन ने राजस्थान नहर की शुरुआत कौन से वर्ष करी थी, बताओ। वर्ष 1958, वर्ष 1948, वर्ष 1938 या फिर वर्ष 1968। तो आपके इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना, वह आपके ऑप्शन बी वर्ष 1948। बिल्कुल, कंवर सेन ने राजस्थान नहर की शुरुआत वर्ष 1948 में की थी। तो ऑप्शन बी अपना सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि गणेश्वर संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है, बताओ। ताम्रयुगीन, पुरापाषाण, मध्य पाषाण या फिर नवपाषाण। तो देखो जो गणेश्वर संस्कृति है ना, ये ताम्रयुगीन का महत्वपूर्ण स्थल है। कहीं का है? ताम्रयुगीन स्थल का, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है ये अपना इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि बीकानेर के निकट समराथल को किस लोक देवता ने अपना कर्म स्थल बनाया, बताओ। पाबू जी ने, धन्ना जी ने या फिर जाम्बो जी ने। तो देखिए जो बीकानेर का समराथल है ना, ये जाम्बो जी ने अपना कर्म स्थल बनाया था। किसने बनाया था? जाम्बोजी ने। बिल्कुल ऑप्शन सी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। और जो जाम्बोजी है ना, इन्होंने बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना करी थी। बिल्कुल 20 + 9 29 नियम दिए थे, ठीक है। इतना भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मारवाड़ की पन्नाधाय किसे कहा जाता है, बताओ। गोराधाय को, बालाधाय को, बीजलधाय को या लाछाधाय को। तो देखो मारवाड़ की पन्नाधाय है ना, वो कहते हैं अपन गोराधाय को। किसको कहते हैं? गोराधाय को। जो गोराधाय है, इन्होंने अजीत सिंह की जान बचाई थी, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन कब हुआ था, बताओ। 1949 में, 1950 में, 1952 में या फिर 1953 में। तो देखिए राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय जो विभाग है, इसका गठन हुआ था आपके 1950 में। कब हुआ था? 1950। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान के कितने जिले सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं, बताओ। वो राजस्थान के कितने जिले जो सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम है इसके अंतर्गत आते हैं? 4, 5, 6 या फिर 7। तो देखिए आपके इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना, वो आपका ऑप्शन ए 4। बिल्कुल जो 4 जिले जो अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा से रेड क्लिफ से जो लगे हुए हैं ना, वो इस कार्यक्रम क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि सरसू अनुसंधान निदेशालय स्थित है, यानी कि जो सरसू अनुसंधान निदेशालय वो कहां पर है, बताओ। अजमेर में, जयपुर में, अलवर में या फिर भरतपुर में। तो देखिए आपके जो सरसू अनुसंधान निदेशालय है ना, ये आपके भरतपुर में। कहां पर है? भरतपुर में। बिल्कुल ऑप्शन डी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, बताओ। कृषि फार्म कहां है? तबीजी अजमेर में, दुर्गापुरा जयपुर में, सूरतगढ़ श्री गंगानगर में या जेतसर श्री गंगानगर में। तो देखिए जो सबसे बड़ा कृषि फार्म है ना राजस्थान का, वो है आपके सूरतगढ़ श्री गंगानगर में। कहां पे? सूरतगढ़ श्री गंगानगर, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन सी अपना सही उत्तर हो जाएगा।
और अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली प्रथम महिला अधिकारी कौन थी, जो राजस्थान से है? बताओ, राजस्थान से सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली प्रथम महिला अधिकारी कौन बनी? बताओ, कैप्टन सोनाली मिश्रा, तनुश्री पारिक, लेफ्टिनेंट कर्नल मिथाली मधुमिता या फिर कैप्टन शिवा चौहान। तो देखिए, दुनिया का जो सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है ना सियाचिन ग्लेशियर, उस पर तैनात होने वाली प्रथम जो राजस्थान की महिला अधिकारी थी वो थी आपकी कैप्टन शिवा चौहान। कौन थी? कैप्टन शिवा चौहान थी, बिल्कुल ये महिला थी। ठीक है, ऑप्शन डी जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा बाबा मगरा द्वीप उदयपुर की किस झील में स्थित है? बताओ, जो बाबा मगरा द्वीप है ना ये उदयपुर की कौन सी झील में स्थित है? फटाफट बता दो, फटाफट कमेंट करो। उदयपुर सागर में, फतेह सागर में, पिछोला झील में या फिर जयसमंद झील में? तो देखिए, आपके इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना वो है आपका कि जो बाबा मगरा द्वीप है ना वो अपने जयसमंद झील में स्थित है। कहां स्थित है? जयसमंद झील में, बिल्कुल ऑप्शन डी जो है ये अपना सही उत्तर है। और अगला ही प्रश्न अपन से पूछा है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किस खेल के खिलाड़ियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? बताइए, वो कौन से खिलाड़ी है जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? एथलीस्ट, निशानेबाजी, नौकायान या फिर तीरंदाजी? तो वो है अपने एथलीस्ट। कौन है? एथलीस्ट, बिल्कुल ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि राजस्थान में मिशन निर्यातक बनो का आरंभ किया गया, यानी कि मिशन निर्यातक बनो ये कब आरंभ हुआ था? बताओ, 29 जुलाई 2021, 27 जुलाई 2021, 25 जुलाई 2021 या फिर 23 जुलाई 2021? तो आपके इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना वो आपके ऑप्शन ए 29 जुलाई 2021, बिल्कुल जो मिशन निर्यातक बनो इसका आरंभ हुआ था 29 जुलाई 2021 को। ठीक है, तो ऑप्शन ए अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि जोधपुर में राष्ट्रीय पादप आनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो का प्रादेशिक केंद्र कब स्थापित किया गया था? बताओ, वर्ष 1965 में, वर्ष 1994 में, वर्ष 1966 में या फिर वर्ष 1976 में? तो देखिए, राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो का प्रादेशिक केंद्र जोधपुर में 1976 में स्थापित किया था। कब किया था? 1976 में, बिल्कुल ऑप्शन डी जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि सांस्कृतिक संस्थान भारतीय लोक कला मंडल स्थित है, बताइए वो कहां पर स्थित है? पाली में, डूंगरपुर में, जयपुर में या फिर उदयपुर में? तो देखिए, सांस्कृतिक संस्थान भारतीय लोक कला मंडल है ना ये आपके स्थित है उदयपुर में। कहां पर स्थित है? उदयपुर, तो बिल्कुल ऑप्शन डी अपना सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राजीव गांधी डिजिटल योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? बताओ, वर्ष 2014-15, वर्ष 2013-14, वर्ष 2021-22 या फिर वर्ष 2017-18? तो देखिए, जो राजीव गांधी डिजिटल योजना है ना इसका शुभारंभ हुआ था वर्ष 2013-14 में। कब हुआ था? वर्ष 2013-14, बिल्कुल ऑप्शन बी अपना इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि प्रख्यात धार्मिक स्थल अंबिका माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? बताइए, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, पाली या फिर जोधपुर? तो देखो, आपसे पूछा था कि अंबिका माता का मंदिर कहाँ है, तो आपके अंबिका माता का मंदिर है उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में, बिल्कुल ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य है, बताइए राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य कौन सा है? घूमर, भवाई, कठपुतली या फिर गेर? तो आपकी इस प्रश्न का सही उत्तर अपना ऑप्शन है घूमर, बिल्कुल जो घूमर है वो राजस्थान का आधिकारिक नृत्य है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। और अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि भारत का प्रथम डिजिटल आर्काइव राजस्थान में किस स्थान पर स्थित है? बताइए, बीकानेर में, कोटा में, जोधपुर में या फिर अजमेर में? तो देखिए, भारत का जो प्रथम डिजिटल आर्काइव है ना वो राजस्थान में अपने बीकानेर में स्थित है। कहां पर स्थित है? बीकानेर में, बिल्कुल ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला ही प्रश्न अपन से पूछा है कि जल जीवन मिशन सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य है हर ग्रामीण घर तक नल का पानी उपलब्ध कराना, किस वर्ष शुरू हुआ था? यानी कि आपसे साफ साफ पूछा है कि जो जल जीवन मिशन है ना ये सरकार ने कब शुरू किया था? बताओ, वर्ष 2023, वर्ष 2026, वर्ष 2025 या वर्ष 2024? तो देखिए, जो जल जीवन मिशन है ना इसकी शुभारंभ हुई थी अपने वर्ष 2024 को। कब शुरू हुआ था ये? वर्ष 2024 को। ठीक है, अच्छे से लेकर याद रखना है, तो ऑप्शन डी अपना सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और अगला ही प्रश्न अपन से पूछा है कि बीबी जरीना का मकबरा कहां स्थित है? बताइए, कहां पर है? धौसा में, करौली में, धौलपुर में या फिर अलवर में? तो देखिए, बीबी जरीना का जो मकबरा है ना ये आपके धौलपुर में है। कहां पर है? धौलपुर में, बिल्कुल ऑप्शन सी आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव जालोर जिले का शुभंकर है? यानी कि साफ साफ पूछ रहा है कि जालोर जिले का शुभंकर कौन सा है? बताओ, भारतीय भेड़िया, बिज्जू, भालू या रीछ या फिर कुर्जा? तो आपके इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपके ऑप्शन सी भालू या फिर रीछ। भालू को अपन रीछ बोलते हैं जो जालोर जिले का शुभंकर है। ठीक है, तो ऑप्शन सी अपना सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, अगला ही प्रश्न अपन से पूछा है कि RSIC यानी कि राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड को किस वर्ष पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा दिया गया था? बताइए, वर्ष 1961 को, वर्ष 1975 को, वर्ष 1993 को या फिर वर्ष 2000 को? तो देखिए, राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड है ना इसको पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा दिया गया था अपने
वर्ष 1961 को। कब दिया गया था? वर्ष 1961 को। बिल्कुल, जो ऑप्शन ए है ये अपना इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था, बताइए। सलूम्बर में, कुड़की में, चित्तौड़गढ़ में या फिर उदयपुर में। तो आपकी मीराबाई का जन्म है ना, ये हुआ था आपकी कुड़की में। कहां पर हुआ? कुड़की। बिल्कुल, ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन राजस्थान के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मूल संविधान पर हस्ताक्षर किए, यानी कि अपने मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम व्यक्ति कौन थे, बताओ। बलवंत सिंह मेहता, जसवंत सिंह, जय नारायण व्यास या माणिक्यलाल वर्मा। तो प्रथम व्यक्ति है ना वो थे आपके बलवंत सिंह मेहता, जो कि आपके उदयपुर रियासत से मनोनीत किए गए थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण का नेतृत्व कौन करता है, बताइए। जो राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण है इसका नेतृत्व कौन करता है? राज्यपाल, राज्य के मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री या फिर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो आपकी इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना वो अपना ऑप्शन सी, मुख्यमंत्री। बिल्कुल, जो मुख्यमंत्री है वो आपदा प्रबंध प्राधिकरण का नेतृत्व करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि 1984 में गैस या रासायनिक दुर्घटना से संबंधित राज्य था, यानी कि 1984 में गैस अथवा रासायनिक दुर्घटना कौन से राज्य में हुई थी, बताओ। राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या फिर उत्तराखंड में। तो देखिए आपके इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना वो आपके ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में। बिल्कुल, जो मध्य प्रदेश का भोपाल है वहां पर 1984 में गैस त्रासदी हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन सी अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, बताओ। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो देखो भारत के प्रथम राष्ट्रपति है ना वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही अपने संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। और अगला प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों कि संविधान सभा ने अपनी पहली सत्र बैठक आयोजित की थी, यानी कि जो संविधान सभा है उसने अपनी पहली बैठक आयोजित कब की थी, बताओ। 9 नवंबर 1946 को, 19 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को या फिर 19 नवंबर 1946 को। तो आपके इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना वो है आपके ऑप्शन सी, 9 दिसंबर 1946 को। बिल्कुल सही दोस्तों, जो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने अपनी पहली बैठक आयोजित की थी। ठीक है, तो ऑप्शन सी अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। और अगला प्रश्न अपन से पूछा है दोस्तों कि राजस्थान की कौन सी लोक कला मांडना कहलाती है, यानी कि जो मांडना है ना वो अपन किसे कहते हैं, बताओ। कांच की पेंटिंग, दीवार पर चित्रकारी, लकड़ी की नक्काशी या कपड़े पर चित्र। तो देखिए आपके इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपके ऑप्शन बी, दीवार पर चित्रकारी। बिल्कुल, जो मांडना है वो अपन दीवार पर चित्रकारी करने को कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी अपना सही उत्तर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अगला ही प्रश्न अपन से पूछा है कि लोक देवता तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ था, बताइए। खरनाल में, बगड़ में, सांबर में या फिर नागौर में। तो देखिए तेजाजी का जन्म है ना वो हुआ था अपने खरनाल में। कहां पे हुआ था? खरनाल, नागौर में। ठीक है, ऑप्शन ए अपना सही उत्तर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अगला ही प्रश्न अपन से पूछा है कि बदावा किस अवसर पर गाया जाता है, यानी कि जो बदावा गीत है वो अपन कब गाते हैं, बताओ। मृत्यु के अवसर पर, जन्म के अवसर पर, विवाह के अवसर पर या फिर त्योहार के अवसर पर। तो देखो जो बदावा गीत है ना ये जन्म के अवसर पर गाया जाता है। कब गाया जाता है? जन्म के अवसर पर। बिल्कुल सही दोस्तों, ऑप्शन बी अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला ही प्रश्न अपन से पूछा है कि राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है, बताओ। पहले बदावा पूछा, अब आपसे पूछा है कि वो कौन सा गीत है जिसे अपन राजस्थान का राज्य गीत कहते हैं। पधारो म्हारे देश, केसरिया बालम, म्हारो राजस्थान या फिर धरती दोरारी। तो देखिए राजस्थान का राज्य गीत है ना वो आपके ऑप्शन बी, केसरिया बालम। बिल्कुल, केसरिया बालम, पधारो म्हारे देश, ये अपने राजस्थान का राज्य गीत है। ठीक है, तो ऑप्शन बी अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों आज की क्लास में फिलहाल अपन इतना ही पढ़ते हैं, बाकी मिलते हैं अपन अगली क्लास में और ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरे को फटाफट कमेंट करके बताओ कि आपने इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही करे। ठीक है, मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए।